लोगों को फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आज के समय में लोग अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना और बहुत ऐसी परेशानी आती है जिसके वजह से लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर अजीत से, जो कि अपना क्लिनिक हरमू हाउसिंग कॉलोनी में उन्होंने खोला है और इस क्लिनिक का नाम है पेन एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर इस तरीके से क्लिनिक खोलना और बहुत अलग अलग इक्विपमेंट्स वो यहाँ पर रखे हैं, क्या कुछ चीज़ें हम इनसे सबसे पहले जानते हैं। सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के समय में और बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपने ज़रूरत कैसे महसूस की कि अब इसे क्लिनिक में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सबसे ज़्यादा होते हैं? चलिए, मैं सबसे पहले हैदराबाद ज्वाइन किया था। मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद मैंने बैचलर किया और मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपी में किया है। नीरो फिजियोथेरेपी किया एंड ऑर्थो भी किया हूँ। 2 सब्जेक्ट में मेरा मास्टर डिग्री है। उसके बाद मैं हैदराबाद में एक रिहैब सेंटर में काम किया थोड़े दिन। उसके बाद हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 1996 में जब रांची में अपोलो हॉस्पिटल खुला तब मैं रांची शिफ्ट हो गया और तब से मैं रांची अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसके बाद रांची अपोलो हॉस्पिटल को मेदांता हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। मेदांता वालों ने ले लिया। मेदांता हॉस्पिटल में मैं 3 साल काम किया। 2019 में मैं हॉस्पिटल रिजाइन किया और अपना सेंटर शुरुआत किया। और शुरुआत में मैं थोड़े थोड़े इक्विपमेंट से शुरू किया। मैनुअल थेरेपी पे ज़्यादा फोकस था मेरा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को महसूस हुआ कि कुछ एडवांस इक्विपमेंट जो झारखंड में ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि झारखंड के जो पेशेंट हैं उनको महानगरों में जाना पड़ता है इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर के। तो मेरे को महसूस हुआ कि ये यहाँ इक्विपमेंट अगर रखूँ तो इन लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके के पेशेंट सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं जिसके वजह से आपने सोचा कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सारे मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को इस क्लिनिक में लाया जाए, इस झारखंड राज्य में लाया जाए? एक्चुअली जैसे पहले जो बेसिक इक्विपमेंट है फिजियोथेरेपी का उससे स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे पास जो पेशेंट जो आ रहे थे वो पेशेंट कुछ ऐसा पेशेंट जो क्रोनिक बैक पेन, देन नेक पेन, नी का पेन और स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंट आ रहे थे। लेकिन उनका ट्रीटमेंट कर रहा था जितना मेरे पास इक्विपमेंट है और मैनुअल थेरेपी से कर रहा था, लेकिन 100% सबको ठीक नहीं कर पा रहा। 50% ठीक हो रहा था, 50% में कुछ कुछ इशू रह जाता है। इसीलिए मैं कुछ एडवांस इक्विपमेंट यहाँ पे लाया। मैं सबसे पहले शॉकवेव थेरेपी बोलते हैं, रेडियल शॉकवेव थेरेपी। ये इक्विपमेंट काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट है। ये स्टोर्ज मेडिकल का इक्विपमेंट है। ये स्विट्ज़रलैंड का बना हुआ इक्विपमेंट है। इसमें खास करके प्लांटर फेसाइटिस, जिसको हिल पेन आता है, कैल्केनियस स्पर जिसमें एरी में हड्डी बढ़ जाती है, और इसी तरह से बहुत सारे केसेस के लिए ये यूज में आता है। आजकल के दिनों में कोविड के बाद एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, मतलब हिप में ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है, तो जिसके कारण काफ़ी केसेस कोविड के बाद मिला है, क्योंकि स्टेरॉयड लेने के बाद एवीएन का केस बढ़ गया है। तो एवीएन का ग्रेड 1, 2, 3 होता है, 4 होता है। तो ग्रेड 3, 4 वाले को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ग्रेड 1 और 2 में अगर मेरे पास एवीएन का केस आ जाते हैं तो उनको हम एक शॉकवेव थेरेपी करके, फोकस शॉकवेव बोलता है, वो कर करके बहुत लोग को ठीक कर चुका हूँ, है ना। और जो ग्रेड 3 और 4 वाले हैं उनका मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ऐसे केसेस को सर्जन को रेफर कर देता हूँ, वो रिप्लेसमेंट में जाते हैं। यानी कि जो रेड फ्लैग वाले रहते हैं उन सभी को आप सर्जरी के लिए रेफर कर देता। हाँ, बिल्कुल रेफर कर देता हूँ। दूसरा मेरे पास एक हाई इंटेंसिटी लेजर थेरेपी है। वो क्लास 4 लेजर है, 12 वाट लेजर है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी के केसेस में बहुत अच्छा यूज हो रहा है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ऐसे केसेस के लिए हीलिंग को इम्प्रूव करता है।
फास्टर रिकवरी होती है, इसलिए लेज़र थेरेपी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। और थर्ड मेरे पास एक क्रायोथेरेपी है, जो भी स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट में क्रायोथेरेपी, जैसे कोल्ड पैक डालते हैं उसकी जगह पे हम लोग क्रायोथेरेपी करते हैं। ये -32 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। या कहीं पे जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, वैसे केसेस के लिए भी क्रायोथेरेपी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर आपने यहाँ पर और भी अलग अलग मशीन्स लेकर के आए हैं, रोबोटिक मशीन भी यहाँ पर आप लेकर के आए हैं, जो शायद झारखंड बिहार में पहला ऐसा मशीन है। एक्चुअली अभी मैं फ़िलहाल मैं एक स्पाइनल डिकम्प्रेशन, एडवांस रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन 4D मशीन है, वो मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल कराया हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये है। स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि वर्किंग स्टाइल जो लोगों का है ना, ऑनलाइन काम करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बैठने का कंटिन्यूअस बहुत देर बैठे रह जाते हैं, या लैक ऑफ एक्सरसाइजेज के कारण मसल स्पाइन का मसल वीक है। कभी भी अगर कुछ भारी वजन उठा लिया उसमें स्लिप डिस्क हो जाती है, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल किया उसमें भी स्लिप डिस्क होने का चांस है। तो स्लिप डिस्क के केसेस के लिए ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। इसमें सेगमेंटल ट्रैक्शन होती है, जिस एरिया में डिस्क बल्ज हुआ, जैसे लंबर रीजन बोलते हैं L1 से लेकर के L5 तक के, इस बीच में अगर कहीं पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ तो वैसे केसेस के लिए सेगमेंटल ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसमें 4 डायमेंशन में ये ट्रैक्शन काम करता है। तो MRI और CT देख करके साथ में पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ इनको स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन बेनिफिशियल है, तब हम उसमें उनको ले जाते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट को राहत मिल रही है। दूसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी केसेस बहुत है। वो सर्वाइकल में अगर कहीं पे डिस्क बल्ज है तो ऐसे केसेस के लिए भी स्पाइनल डिकम्प्रेशन काफ़ी बेनिफिशियल है। सर आपके पास एक और मशीन थी, आपने लेज़र के बारे में बता दिया, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। एक और मशीन थी सर, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। 4 अलग अलग मशीन्स का जिक्र आपने किया था। एक तो स्पाइनल डिकम्प्रेशन के बारे में बता दिया, एक शॉकवेव थेरेपी है मेरे पास, लेजर थेरेपी एंड क्रायोथेरेपी, ये 4 मशीन के बारे में मैं बता दिया हूँ। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है मेरे पास, एक्सरसाइज के लिए है, रिहैब के लिए है, वो सब है, बहुत सारा चीज़ है मेरे पास। सर अब अगर हम लोग बात करते हैं सर, अभी के समय में फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग कराने के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर भी वो मशीन्स नहीं मिल पाती हैं, तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे, कैसे वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर करा सकते हैं जो बाहर महानगर में जा कर के वो कराते हैं? जैसे रिहैब सेंटर है बहुत सारा खुला हुआ महानगरों में, जहाँ पे जैसे स्ट्रोक का पेशेंट हो, जिनको पैरालिसिस हो गई है, हेमीप्लीजिया बोलते हैं उसको, या फिर ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया हो गया है, या क्वाड्रिप्लीजिया हो गया है ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो ऐसे केसेस को भी हम लोग रिहैब के लिए भी मेरे पास सारा सुविधा उपलब्ध है। मेरा टीम है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो साथ में काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, पहले असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, असेसमेंट के बाद हमको लगता है कि हाँ इनको ये चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। सर अगर हम लोग पूरे क्लिनिक की बात करते हैं तो इस क्लिनिक को यहाँ पर खोला गया है कि अपने लोगों को कैसे आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस क्लिनिक के बारे में नहीं पता है, तो वो सारे लोग यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? एक्चुअली क्लिनिक में मेरा ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा कोई वैसा पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट ही आते हैं। एक पेशेंट ठीक होते हैं, वो दूसरे 4 पेशेंट को लेकर के आते हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है मेरा, पहले से काफ़ी बेटर है। सर आपने क्योंकि आपका अगर हम डॉक्टर अजीत
जी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो इन्होंने वीआईपीज़ के भी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा किए हैं, जिन लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। सर, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग यहाँ पर बेखौफ होकर के यहाँ पर आ सकते हैं, बिना झिझके वे आ सकते हैं कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं। सर, इसका एक एग्जाम्पल खुद आपने सेट किया है। एक्चुअली किसी का नाम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं लगता है, किसी का प्रॉब्लम ओपनली बताना ठीक नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे लीडर हैं जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो मेरे पास आए हैं और काफ़ी उनमें सुधार हुआ और बहुत लोग तो बिल्कुल ही 100% ठीक हो गए और पहले से ज़्यादा फिट हैं। क्या अपील करेंगे अपने पेशेंट्स को, जो भी जिन्हें भी फिजियोथेरेपी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, वो यहाँ आ सकते हैं। हम लोग सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना, क्योंकि लोग टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। एमआरआई और एक्सरे देख करके लोग ट्रीटमेंट प्लान कर देते हैं, लेकिन एमआरआई का फाइंडिंग और क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन किया उस दोनों मिलना चाहिए। दोनों जब मिलेगा तभी हम उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। सर, पेशेंट्स का रिएक्शन कैसा रहता है जब वो पूरा बेटर फील करते हैं, जब आपके पास दोबारा आते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे काफ़ी बेटर फील, कैसा रिएक्शन रहता है उनका? पेशेंट का रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा रहता है कि हाँ मेरे को ऐसा था और अब अभी काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि चलो मेरे कारण किसी का फ़ायदा हो गया, जो परेशानी थी वो दूर हो गई, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता है। देखिए, तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है और उसके बाद फिर इन्होंने एक उतने अच्छे हॉस्पिटल्स को छोड़कर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर उसके बाद फिर बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इनकी बहुत अच्छी टीम जो है वो इनके साथ है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल रहेगा सर कि लगभग कितने लोगों की टीम है आपके पास यहाँ पर, जो आपके भी एब्सेंस में पेशेंट्स को यहाँ पर गाइड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं? एक्चुअली मेरे साथ 3 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो तीनों फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ में 3 स्टाफ हैं मेरे साथ, मतलब टोटल हम लोग 7 मेंबर हम। 7 मेंबर्स हैं। तो सभी लोग ट्रेंड हैं? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही रखता हूँ, बिना क्वालिफिकेशन का किसी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रख सकता हूँ। झारखंड में फिजियोथेरेपी काउंसिल बनी हुई है, तो काउंसिल से जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को मैं अपॉइंट कर सकता हूँ, किसी और को बिना रजिस्ट्रेशन का मैं किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे वो सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आप यहाँ पर बेझिझक होकर इस पेन एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको अगर छोटी बहुत प्रॉब्लम जो है उसको भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि इनका साफ कहना है कि पहले हम यहाँ पर फिजिकल उनका एनालाइज करेंगे कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, बाद में हम रिपोर्ट और टेस्ट ये सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो टेस्ट रिपोर्ट्स आए हैं वो फिजिकली यहाँ पर हम लोगों को भी नज़र आनी चाहिए कि आखिर ये परेशानी कैसे, तब ये सारी चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे। अलग अलग फिजियोथेरेपी के अलग अलग रेट इन्होंने रखा है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो यहाँ पर 500 है और उसके बाद सारी फिजियोथेरेपिस्ट के जितने भी मशीन है उसके अलग अलग रेटिंग है। सर, एक्चुअली रेट के लिए मैं जो महानगरों में जो रेट है उससे 1/4 भी नहीं रखा हूँ, क्योंकि ये झारखंड थोड़ा सा पुअर स्टेट है। फाइनेंशियली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जितना उतना ही रेट रखा हूँ, ज़्यादा मैं रेट इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। ध्यान रखते हैं। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर ज़रूर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सारी चीज़ों का ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो पेशेंट्स अपनी परेशानी को लेकर के ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। तो इनका पूरा अगर एड्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी में H171 जो यहाँ पर हाउस है वहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप बेझिझक होकर के अपना इलाज करा सकते हैं। सहयोगी देवाशीष के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।